इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री यशोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी एवं सकल दिगंबर जैन समाज, मेहरौनी, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष राजा चौधरी, महामंत्री राजेश मलैया, कोषाध्यक्ष मुकेश सर्राफ। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्यार्णं नमो वज्रायार्णं नमो लोये सवसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के जय हो। जय हो। बोले परम पूज्य लक्ष्मी गंभीर सागर जी महाराज की। बारह भावनाओं में कोई आलंबन नहीं है। 12 भावनाओं में संसार के प्रति विशेष चित्रण है, स्वरूप है, वो भक्ति नहीं है, सेवा नहीं है, भैयावृत्ति नहीं है। 12 भावनाओं में सृष्टि का स्वरूप बताया गया कि सृष्टि अनित्य है, सृष्टि असुचि है, ये शरीर असुचि है। तो संसार की वस्तु स्वरूप को बताने से किसी प्रकार के पुण्य का वंद की स्थितियां नहीं बनती। हाँ, अनुप्रेक्षाओं से कर्मों की निर्जरा जरूर होती है। वस्तु के स्वरूप के चिंतन करने से संसार का क्षय होता है, निर्जरा होती है। लेकिन कोई विशिष्ट ऐसे तीर्थंकर आदि पुण्यबंध के लिए ना तो 12 भावनाओं में कोई भक्ति का प्रदर्शन है, ना वहाँ समर्पण है, और ना ही वहाँ पर किसी भी प्रकार का व्रत है, ना ही उसी प्रकार का कोई त्याग है, ना ही किसी प्रकार की भैयावृत्ति है। मात्र स्वरूप का चित्रण है। इसलिए वो किसी के लिए कारण नहीं बताए, लेकिन मोक्ष के लिए 16 कारण भावनाएं कार्यकारी नहीं है। मोक्ष के लिए तो 12 भावना ही कार्यकारी है। इसलिए तीर्थंकर जब वैराग्य होता है तो 12 भावनाओं से ही होता है। मोक्ष जाना हो, वैराग्य प्राप्त करना हो तो 12 भावना ही कार्यकारी हैं। ऐसा दोनों में अंतर समझना चाहिए। एन.के. जैन दिल्ली से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, छोटे बच्चों के हाथ लगा करके गुल्लक आदि में सोना चांदी आदि मंदिर में डलवा सकते हैं? तो कोई बात नहीं, डालने में क्या बात है। श्रीमती कल्पना जैन झांसी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, रिटायरमेंट के बाद पुरुष को अपने जीवन में परिवार के और अपने सपने कैसे पूरे करना चाहिए? रिटायरमेंट के बाद पुरुषों को अपने सपने और अपने परिवार का कैसे मैनेजमेंट करना चाहिए? जब सरकार ने रिटायर कर दिया है तो दुनिया के घर के कार्यों से भी रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। सामने जो कुर्सी पे बैठे हैं पैर फैला के ना बैठे, उनको बोलो, और साइड में, सामने से साइड में हट जाए। कुर्सी वाले जो साइड में बैठ जाएं, सामने ना बैठे कुर्सी वाले। ऐसे पैर फैला रहे हैं कि जैसे कहीं
पिक्चर हॉल में बैठे हैं। अभी हो गया वो रिटायरमेंट के बाद हम अपने परिवार को कैसे रिटायरमेंट के बाद सबसे पहला तो है कि सभी तरफ से रिटायरमेंट लेना चाहिए। सरकार ने दिया ही इसलिए है कि अब अंत में तुम अपना अगला भाव सुधार सको। एक बार एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी बहुत परेशान हूँ, मेरी नौकरी नहीं लग रही। मैंने कि अब नौकरी उस उम्र में क्या, तो मैंने कि बोले हमें सरकार ने रिटायरमेंट कर लिया है, अब मैं प्राइवेट नौकरी करना चाहता हूँ। मैंने कि भाई पेंशन काहे की दे रहा है? सरकार पेंशन इसलिए देती है कि तुम्हें कुछ भी न करना पड़े और तुम आराम से अपने प्रभाव सुधारो, धर्म ध्यान करो। लेकिन व्यक्ति इतना आकुलित होता है, सरकार से रिटायर होने के बाद प्राइवेट नौकरी करता है, पेंशन भी ले रहा है और नई नौकरी कर रहा है। तो ऐसे लोगों का रिटायरमेंट कोई मतलब का नहीं। रिटायर होने के बाद बिल्कुल एकदम रिलैक्स, शांति, एकदम कायदा से वानप्रस्थ में चले जाना चाहिए। रिटायरमेंट जितने होते हैं उनको घर के जंजालों से छोड़ करके वानप्रस्थ में जाकर शांति से रहना चाहिए। पर ऐसा ना हो जाए कि वानप्रस्थ में जाकर तुम वहीं शेयर का धंधा करने लग जाओ। हाँ, एक व्यक्ति को ऐसा ही हुआ कि उसको वानप्रस्थ में हमने रखा, तो मैंने रखो, वो वहीं जाकर टीवी ले गया और वहीं से शेयर का धंधा करने लगा। शांति के साथ हमने एक दो स्थानों पर वानप्रस्थ इसलिए खुलवाए थे, अजमेर में, नारेली में वानप्रस्थ खुलवाए थे, इसलिए इन्हीं रिटायरमेंट जो अच्छे पदों से रिटायर हो, वे अपनी वृद्धावस्था में अच्छे शांति से जीवन व्यतीत कर सकें। दोनों पति पत्नी अपने घर से निर्वृत्त होकर के वानप्रस्थ आश्रम में रहो, लेकिन वानप्रस्थ में आकर के शांति से रहना है। नहीं तो वहाँ दिन भर टीवी देखते रहो, दिन भर ये करते रहो, स्वाध्याय करो, कुछ नहीं बनता है। तो शांति से भक्ति भाव करो, इसी के लिए रिटायरमेंट होता है और सभी को यही करना चाहिए। श्रीमती माधवी जैन दमोह से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, बेटी शादी के पहले लक्ष्मी कहलाती है, शादी के बाद भाग लक्ष्मी कहलाती है, और उसी भाग लक्ष्मी जब ससुराल में गृह प्रवेश करती है तो कलश में चावल भर के कहते हैं उसमें पैर मारो और गिरा दो। जिस अन्न को हम खाते हैं, जिस अन्न से हम पूजा करते हैं, उस अन्न का अपमान करना कहाँ तक उचित है? मुझे ये रूढ़ी आज तक समझ में नहीं आई, कहीं शास्त्र में लिखी नहीं, कहीं किसी चक्रवर्ती आदि किसी ने ऐसी रस्म की नहीं। किसी भी दर्शनकार में, शादियां तो सभी दर्शनकारों में महापुरुषों की हुई, लेकिन किसी ने इस प्रकार की रस्म का कोई उल्लेख नहीं किया। अब ये किसने परंपरा चलाई, क्यों चलाई, यह बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे तो ये लगता है कि शायद इसलिए कि तुम जिस धन दौलत को लक्ष्मी मानते हो वो तो पैरों की धूल है, सही लक्ष्मी तो मैं हूँ, है ना। वो स्त्री ही सही लक्ष्मी है। ये जड़ लक्ष्मी जो धन दौलत कहते हो, इसका स्थान मेरे सामने कुछ भी नहीं है। संभवतः ऐसा कोई नियम किसी का रहा हो, बाकी हमें कहीं इसका उल्लेख नहीं मिला। दिनेश कुमार राठौर थड़ोद से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, राजा हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी तारा एवं उनका पुत्र रोहित तीनों में इतनी विपदा पड़ी, फिर भी उन्होंने भगवान को कभी एक बार भी उलायना नहीं दिया कि मैंने सब कुछ दान करके गलती की। जो कुछ मुझको आज इतना दुख झेलना पड़ रहा है, ऐसा भाव एक बार भी उनके मन में नहीं आया। तो महाराज जी प्रश्न है कि ऐसा हम क्या करें कि हमें भी धर्म की क्रिया करते समय चाहे जितना भी कष्ट हो, हम सहन करने की ताकत हमें प्राप्त हो और अडिग बने रहें। धर्म का जो वस्तु स्वरूप है, धर्म का जो हानि लाभ है, वह जब तक तुम नहीं समझोगे तब तक ये परिणाम तुम्हारे नहीं आते। क्योंकि तुमने हर वस्तु पर
एक लाभ की, लोभ की मोहर लगा दी है। हर वस्तु को तुम्हारी एक ही उम्मीद है, मुझे इससे क्या मिला, मुझे इससे क्या मिलेगा। तो ये जो परिणाम आत्मा में आता है वही परिणाम तुम धर्म से करते हो। धर्म करने से मुझे क्या मिला, मैं दुखी और हो गया। दान देने से क्या मिला, मैं काशी में और बिक गया, ऐसा परिणाम आता है। दान देने से क्या मिला, हमें परेशानी बढ़ गई। तो हर चीज़ में बनियाई वृत्ति आ गई है। हर व्यक्ति में व्यक्ति कुछ पाना चाहता है, तभी उसकी आस्था श्रद्धा बढ़ती है। इस कारण से ऐसा होता है। जब हमें तद्रूप होना पड़ता है, जब हम ये समझ जाते मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तद्रूप होना है, तो फिर ऐसा परिणाम नहीं आता। अभी पिता जैन थांदुला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, केवली भगवान के जब इंद्रियां नहीं होती हैं तो उन्हें कैसे दिखता है? केवली भगवान को जब चक्षु इंद्रिय आदि सब समाप्त हो जाते हैं फिर उन्हें कैसे दिखता है? ध्यान, दर्शन, ज्ञान सबसे ज़्यादा चक्षु हैं। ये चक्षु तो सीमित देखते हैं। दर्शनोपयोग जो है बिना आँखों के, बिना शरीर के सारे 3 लोकों को पदार्थ दिखते हैं, अपन से अच्छे दिखते हैं। केवल ज्ञान जो है विशद कहलाता है। अपना ज्ञान तो पराधीन है। आँख में थोड़ी किरकिरी चली जाए, धुंधलापन आ जाए, पर उनको नहीं आता है। हर्षित जैन शहडोल से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपके प्रवचन में सुना कि किसी प्रकार से घर में मंगल पाठ के लिए दीपक नहीं जलाए जाते, तो क्या दीपावली के दिन जो अपन दीपक जलाते हैं और पूजा पाठ आदि घर में करते हैं, अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं, तो वह क्या ठीक है? दीपक जलाने को मना नहीं किया। मंगल के लिए लगा जलाओ, शगुन के लिए जला दो, लेकिन तुम दीपक किसी अनुष्ठान के लिए जला रहे हो। जैसे भक्तांबर का पाठ करना, तो आप दीपक जला करके भक्तांबर का पाठ कर रहे हो सामान शगुन के लिए। जैसे आप कार्यक्रम करते हो तो दीप प्रज्वलन करके करते हो ना, ऐसे भक्तांबर पढ़ रहे हैं, दीप प्रज्वलित करके करो ना। लेकिन तुम एक एक दीप पढ़ करके और फिर जा कर के दीप चलाओगे तो वो अनुष्ठान में हो जाएगा। एक अनुष्ठान का अंग है और एक अनुष्ठान में सफलता पाने के लिए मंगल है। प्रवचन के पहले दीप प्रज्वलन करते हो, ये अनुष्ठान नहीं है। ये अनुष्ठान में सफलता पाने के लिए सगुन है। तो दीपक किस अभिप्राय से जलाया जा रहा है वो महत्वपूर्ण है। नविता जैन मागरोल 12 से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, अगर आगरा चातुर्मास के लिए हार्दिक प्रसन्नता अलोल वृत्ति क्या होती है और सभी सामान्य गुण और विशेष गुण एक जीव में एक साथ घटित कैसे होते हैं? वही अभी जो बात आपने कही थी कि धर्म के माध्यम से आकर के कष्ट आने पर भी धर्म से अरुचि न हो, इसी को बोलते अलोल वृत्ति। सम्यक दृष्टि के ये 8 पहचानें बताई हैं दानी की। दान अलोल वृत्ति से करना चाहिए, लोभ से नहीं। लोभ से नहीं। जैसे आप लोग पूजा करते हो, लोभ से करते हो। पूजा के चावल अलग से लाते हो, दुकान पे अलग मिलते हैं, खाने के चावल अलग मिलते हैं। दुकानदार भी समझ लगा भाई पूजा के लिए चाहिए तो वो अलग प्रकार का देगा। पूजा का नारियल, पूजा के चावल, ये जो सब चीज़ें जो हैं ये अलोल वृत्ति नहीं है। अलोल वृत्ति का अर्थ है लोभ रहित क्रिया करना, दान देना, ये मानना चाहिए। श्रीमती नविता जैन कोटा राजस्थान से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, कार्बमाण शरीर और कार्बमाण काय योग में क्या अंतर है और आहारक शरीर और आहारक मार्गणा में क्या अंतर है? कार्बन शरीर और कार्बन काय योग जो है एक ही चीज़ है, पर इन दोनों में अंतर ये है कि कार्बन काय योग जो है सदा होवे ऐसा कोई नियम नहीं है। कार्बन काय योग का जो स्थान विग्रह गति में कहा है, लेकिन कार्बन शरीर सदा बना रहता है। जैसे अपना ये औदारिक शरीर है, यह औदारिक शरीर जो है सदा बना रहता है, लेकिन सदा औदारिक काय योग हो ये कोई नियम नहीं है।
जिस समय वचन योग मनोयोग होता है उस समय औदारिक काय योग नहीं होता, लेकिन औदारिक शरीर होता है। ऐसा ही कार्मण काय योग जो हो हमेशा हो ऐसा नियम नहीं, लेकिन कार्मण शरीर हमेशा उदय में रहता है। पूज्य बरोमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में कहा अनादि संबंधिश्च, कार्मण और तेजस शरीर का संबंध अनादि है। योग का जो संबंध है बीच में टूटता है। ये आहारक और आहारक शरीर में अंतर है। आहारक शरीर जो है वह मुनियों को होता है। जब कोई मुनियों को शंका होती है, जिज्ञासा होती है, तो उनके मस्तिष्क से एक पुतला निकलता है और जाकर के सिमंदर आदि भगवानों को छूकर आकर समाधान करते हैं। वो एक आहारक शरीर होता है। और आहारक जो मार्गणा होती है, यह मार्गणा जब जीव जन्म लेता है उस समय आहार 24 घंटे ये आहार पर्याप्ति के माध्यम से ग्रहण करता रहता है। आहार तो 9 कर्म वर्णाओं को आहार ग्रहण करता है। तो आहार मार्गणा अलग चीज है और आहारक शरीर अलग चीज है। चलिएगा, जिज्ञासा समाधान के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। और अब आपकी बारी है, आपके प्रश्नों की, आपकी जिज्ञासाओं का समाधान। अगर मेरी आवाज़ बाहर तक पहुंच रही है, पवन जी जैन डीजीपी अगर रुके हुए हों तो आ जाएं। और इस बीच मैं अनुरोध करूंगा हमारे महाराज जी के अनंत भक्त श्री शीलचंद जी जैन अनोरा कृपया अपनी जिज्ञासा का समाधान प्राप्त करें। और शीलचंद जी की के लिए जरा तालियां बजा दीजिएगा आप। भक्त भी ऐसे प्रत्येक दिवस, कोई भी दिन दिवस ऐसा नहीं कि आप छोड़ते हो इस कार्यक्रम को, चाहे वो टीवी के माध्यम से ही। और फिर मेरे को फोन भी करते हैं कि भैया ये बहुत अच्छा रहा और ये थोड़ी सी कमी रही। बड़ा अच्छा लगता है जब आपका प्यार भरा संदेश आता है। आइएगा। ललितपुर से शीलचंद जैन अनोरा परिवार का मेरे गुरुवार जगतपुर निर्यापक तीर्थ चक्रवर्ती मुनिपुंगव श्री सुदासागर महाराज को कोटि कोटि सान वस्तु शुक्लक जी को इच्छामी। गुरुवार, जब हम आग नहीं हैं तो लोग जलते क्यों हैं? जब हम आग नहीं हैं तो लोग जलते क्यों हैं? गुरुवार, श्री नारायण श्री कृष्ण रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न कुमार हुए और इनको जन्म से ही किसी ने अपहरण कर लिया। तो हे गुरुवार, या रुक्मणी नारायण का या इनका पूर्व का कोई बैर था? दूसरी बात, जब प्रद्युम्न बड़े हुए काल संबर राजा कनकमाला ने पाला और फिर वही माता उस पर मोहित हो गई। हे गुरुवार, ये कौन से पूर्व का पुण्य था, पाप था? हे गुरुवार, नवस्तु नवस्तु नवस्तु। आग नहीं है लेकिन जलते क्यों हैं? वही व्यक्ति जलता है जो कमजोर होता है, असमर्थ होता है, जो कुछ नहीं कर सकता वही जलता है, क्योंकि वही भस्म हो जाता है। दूसरों की बढ़ती को देख करके, दूसरों की ख्याति को देख करके जो जलते हैं वो भस्म होने के लिए जलते हैं। उनकी जो शक्तियां हैं, जो थोड़ी, पहली बात तो है ही नहीं, हैं वो भी कम होती जाएंगी। और कोई यदि आपसे अपन से कोई जलता है तो चिंता करने की बात नहीं है। जिस व्यक्ति के जितने जलने वाले होंगे उस व्यक्ति का प्रकाश उतना ही ज़्यादा तेज होगा। जय हो जय हो जय हो। उतना ही तेज होता है। माना तो 50 बार जितने जलने वाले होंगे, भक्तों से प्रकाश नहीं बढ़ता है, जलने वालों से बढ़ता है। जो व्यक्ति जिसको गुणों को देखकर जितना जलन होगी, जिसको देखकर हो रही है, उसका प्रकाश और बढ़ता है, दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है। इसलिए एक पक्ष की अपेक्षा से अच्छा ही है कि वह तुम्हारे प्रकाश को बढ़ा रहा है। रही बात जलने वाले की अपेक्षा, तो वो तो दिन रात भस्म ही होता है। किसी के दो चीज़ें हैं, एक व्यक्ति गुणों को प्राप्त करता है और एक व्यक्ति गुण प्राप्त नहीं कर पा रहा है, दूसरे गुणों पर जलता है। वो इतना नीचे हो जाता है, इतना नीचे हो जाता है
कि वो जन्म जन्म तक भी गुणों को प्राप्त नहीं कर पाता। हमारे शास्त्रों में लिखा है, गुणहीन व्यक्ति को गुणवान व्यक्ति देखकर गुणशुभ प्रमोदम, हर्ष भाव आने से वो गुणवान के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन होता नहीं। संसार में जलने वाले हैं तो हैं, ये स्वभाव है। दूसरा कारण है, रुक्मणी के बाद एक बहुत बड़ी गलती रुक्मणी ने की थी पूर्व में। एक पक्षी के बच्चे को 16 मिनट के लिए उसकी माँ से अलग कर दिया था। बच्चा था, उसको उठा लिया, माँ तड़प गई। उस समय का कर्मबंध या उस समय की बद्दुआएं अपने पुत्र से 16 वर्ष के लिए अलग करना पड़ा। पूज्यवर जिनसेन स्वामी श्री हरिवंश पुराण। और वहाँ से जाकर के काल संवर ने जो उसके प्रद्युम्न, तो प्रद्युम्न का भी पूर्वभाव का बैर था। प्रद्युम्न ने काल संवर के साथ कुछ ऐसा किया था। उस समय काल संवर ने निदान किया कि मैं इसका बदला लूँगा। तो काल संवर ने जब देखा कि हमारा बैरी कहाँ पैदा हुआ, तो उन्होंने कहा कि मेरा बैरी वहाँ पैदा हुआ। तो उस प्रद्युम्न को देखकर अवध ज्ञान से जानकर प्रद्युम्न का अपहरण करके उसको एक शिला। काल संवर तो ले गया था महाराज जी, काल संवर का बैरी नहीं था। काल संवर राजा तो प्रद्युम्न को ले गया था अपने घर। जो बैरी था उसका जो देव था वो पूर्व भाव का बैरी था और उसका नाम काल संवरी था। और वो कनक लता और कनकाज्वल बता देते उसको। तो उसके लिए उसको शिला के नीचे दबा दिया। अब शिला के नीचे बालक को दबाया तो उसी समय से एक विद्याधर वहाँ आता है। उसको देखकर वो निस्संतान था। निस्संतान होने के कारण से बालक मिला तो उस बालक को वो लेके गए। और ले जाने के बाद उसका मोहित होना इसलिए था, पूर्व भाव में प्रद्युम्न का और उस माँ के साथ कोई ऐसा राग भाव का निदान बंद था जिस कारण से वह उस बालक पर मोहित हुई। पूरी कथा वहाँ पर प्रद्युम्न की हरिवंश पुराण में तीनों की कथाओं का वर्णन है। उधर कनकलता मोहित क्यों हुई, इधर जो काल संवर ने उसको शिला के नीचे क्यों उठाया, उधर देवता ने शिला के नीचे क्यों दबाया, इधर रुक्मणी को वियोग क्यों हुआ, ये पूरी एक लंबी कथा है। हरिवंश पुराण से देख करके विस्तार से पढ़ लेना चाहिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अगला प्रश्न श्रीमती रश्मि गोयल कमलानगर, और उसके बाद तैयार रहिएगा दिगंबर जैन पंचायत समिति करुगा झांसी के मंत्री श्री शिरोमणि जी जैन तैयार रहे। माइक पहुंचाइएगा। मेरे संयमी जीवन के जनक गुरुवर सुधा सागर महाराज जी को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और छुल्लक जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुवर, मैं रोज़ जाने अनजाने में जो भी पाप करती हूँ उसके प्रक्षालन के लिए मैं रोज़ आलोचना पाठ पढ़ती हूँ। उसमें बहुत भक्ति भाव और विनम्र भाव से पढ़ती हूँ, लेकिन एक पंक्ति मेरे अल्प ज्ञान की वजह से उसमें कहीं ना कहीं उद्दंडता का मुझे भाव रहता है। मेरे अवगुण न चितारो प्रभु अपनो विरध संवारो, कि हे प्रभु मेरे आप अवगुण ना देखें, अपने रूप में आप रहें। तो मुझे आप प्लीज़ ऐसा अर्थ मेरा जिज्ञासा समाधान करें। पंक्तियों का ये अर्थ नहीं है जी, उसका अर्थ है प्रभु अपने मेरे अवगुण न निहारो प्रभु अपनो विरध निहारो, यानी मेरे अवगुणों को मत देखिए, आप अपना व्रत, आपका स्वभाव तो पापियों पर दया करना है तो वो काम कीजिए, ये है उसका। क्योंकि आप तो तरणहारे हैं, पापियों को तारने वाले हैं, आप तो दयालु हैं, करुणावान हैं, आप तो पापियों को सदा तारते आए हैं। इसलिए हे प्रभु मेरे अवगुणों को न देख करके आपका विरध यानी स्वभाव, आपका नेचर है कि पापियों को तारने का, तो आप तो मुझे तार दीजिए, ये अर्थ है उन पंक्तियों। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। शिरोमणि जी जैन एडवोकेट, मंत्री दिगंबर जैन पंचायत समिति करगुआ झांसी, प्रारंभ कीजिए। और अगला प्रश्न ममता जैन जी कमलानगर, तैयार रहिए। दिगंबर जैन पंचायत समिति झांसी
एवं सकल दिगंबर जैन समाज झांसी और मेरे परिवार की ओर से गुरुवर सुधा सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर एक जिज्ञासा है कि हमारे जैन धर्म के 24 तीर्थंकर में से कई तीर्थंकर दूसरी जात के हैं, लेकिन अभी जो लोग इस युग में मुनि बनना चाहते और वो मुनि नहीं बन सकते दूसरी जात के, ऐसा क्यों? तुम्हारी भूल है, तीर्थंकर दूसरी जाति में नहीं थे। जिस जाति में थे वो जैन जाति ही थी। बाद में जैनी दूसरी जाति में जाके मिल गए। ये जैन जाति ही थे। यादव जो यदुवंशी थे, नेमिनाथ जैनी ही थे। कश्यप गोत्री थे, महावीर जैनी ही थे। ये सब जैनी पहले सारे ये वर्ण क्षत्रिय वर्ण कहलाते थे, और क्षत्रिय जितने वर्ण हैं ये सब जैनी थे। नेमिनाथ भगवान का पूरे यदुवंशी 56 करोड़ यदुवंशी बारात में गए थे, वे सब जैनी थे। तो भगवान अन्य जाति के नहीं थे। जो यदुवंशी हैं वे आज अन्य जाति में समाहित हो गए। इसलिए अब जब उन्होंने, जैसे कोई व्यक्ति मूल स्वरूप में रहता है, आज यदि वो जैन स्वरूप में रहते तो कोई बाधा नहीं है। जब उन्होंने परिवर्तन कर लिया है तो न्यारो पूत पड़ोसी दाखिल। जब उन्होंने धर्म को परिवर्तन कर दिया तो फिर उनको अलग मान लिया गया। ये है महाराज जी, जैनेतर इस युग में मुनि बन सकते हैं? केस को देख करके किया जाएगा। ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको विचार करके, सोच समझ करके, उनकी योग्यता देख करके, अन्यथा कई लोग ऐसे होते हैं कि वे बन भी जाते हैं लेकिन अपने संस्कार नहीं छोड़ पाते, अपने आचार विचार नहीं छोड़ पाते, और ऐसे ऐसे कार्य करते हैं कि वो जैन धर्म के ऊपर बहुत बड़ा अपवाद बन जाते हैं। ऐसे अजैन हमने कई साधु देखे जो जैन तो बन जाते हैं लेकिन वो जैन धर्म को सही रूप से पालन नहीं कर पाते, उनकी सही श्रद्धा नहीं बन पाती, और स्थिति ऐसी बन जाती है कि वो हमारे मुंह से कहना उचित नहीं है। इसलिए देख करके संस्कारों का भी प्रभाव पड़ता है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। श्रीमती ममता जी जैन, और इसके बाद तैयार रहिएगा विजय जैन जी, कोषाध्यक्ष सत्योदय तीर्थ। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव भक्तामर जी में बोला है, 100 नारी 100 सुत को जनती रहती 100 ठौर। जैन धर्म में आके समतापूर्वक सहन करना बहुत कुछ समझ में आ जाता है, लेकिन आज के युग में एक माँ ने 2 पुत्रों को, 4 पुत्रों को, 6 पुत्रों को, मतलब जो भी परिवार में रहते हैं, और एक माँ को रखने के लिए 2 पुत्रों में से भी एक माँ को लालायित हो जाती है। उस माँ की भावना रहती है मैं छोटे के साथ ही रहूँगी, छोटा रखना नहीं चाहता है, बड़े के भाव रहते मैं बहुत अच्छे से उसको, बहुत तरीके से उसको व्यवस्थित अपनी माँ को सुचारू से, उसकी पत्नी भी चाहती है कि मैं अपनी माँ की परवरिश बहुत अच्छे से कर सकूं, लेकिन माँ का फिर भी छोटे के पर ही मतलब इतना प्यार रहता है, झुकाव रहता है कि मैं छोटे के पास ही हमेशा रहूं। उसके लिए क्या सुझाव हो सकता है? माँ बाप का एक सबसे बड़ा गुण होता है कि वो जो कमज़ोर होता है उस पर ज़्यादा प्यार होता है, क्योंकि वो जानती है कि ये बड़ा तो छोकरा है, ये तो कमा के खा लेगा, बढ़िया है, ये छोटा है, इस पर प्यार ज़्यादा, क्योंकि उसको वो कमज़ोर है अभी। दूसरा कारण रहता है, बड़ा पहले से, बड़ी की बहू पहले से आ गई तो वो थोड़ी ओल्ड हो गई, नई के साथ थोड़ा सा प्रेम ज़्यादा हो जाता है, नई थोड़ी ज़्यादा विनय कर देती है, छोटा बच्चा ज़्यादा लाड़ करता है क्योंकि वो अभी असमर्थ है, तो ये होता है, स्वाभाविक है। लेकिन जो अच्छे माता पिता होते हैं वे जब दोनों बेटे एक साथ अच्छे हैं तो बराबर उनको दोनों से प्यार करना चाहिए। गृहस्थी को, माँ बाप को तराजू के समान तोलना चाहिए, ना ये पलड़ा भारी हो पाए ना ये पलड़ा भारी हो पाए।
ऐसा करने से ही ठीक रहेगा, अन्यथा फिर मामला कहाँ पहुँचता है वो तो आप लोगों को मालूम ही है। धन्यवाद गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और अगला श्री विजय जी जैन, कोषाध्यक्ष सत्योदय तीर्थ, आ जाइएगा। और अभी जिस प्रकार से गुरुदेव यहाँ बता रहे थे प्रातःकाल के प्रवचनों में, आइएगा। आपको अपने परिवार को सुखमय कैसे बनाएं, अपने बच्चों को, अपनी बहुओं को, अपने बेटे बेटियों को किस प्रकार से उच्च चरित्र में ढालें, बहुत अच्छे मोटिवेशन टिप्स मिल रहे हैं। मेरे आराध्य परम पूज मुनिपुंग सुधासागर जी महाराज जी के चरणों में सतोदय कमेटी की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुदेव, ये सर्वथा सत्य है कि आपके चरण जहाँ जहाँ पड़ जाते हैं वो माटी भी कुंदन हो जाती है। हमारा सतोदय क्षेत्र वर्षों से उपेक्षित था। मात्र 4 दिन का आपका सानिध्य क्या मिला कि सतोदय क्षेत्र को जैसे पंख लग गए, और आज सतोदय क्षेत्र दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है, और सतोदय क्षेत्र की प्रगति आज लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गई है। ये बात मैं वहाँ का कोषाध्यक्ष होने के नाते नहीं कह रहा हूँ, जो भी लोग वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं उन सभी के मुख से ऐसे ही शब्द निकलते हैं। तो हे गुरुदेव, अगर एक बार और आपके चरण क्षेत्र पर पड़ जाएं तो वो क्षेत्र पुनः गोलाकोट और देवोदय जैसी ऊंचाइयों को छूने लगेगा। अब गुरुदेव, मेरी छोटी सी जिज्ञासा ये है कि इंसान के जीवन में 2 चीज़ें होती हैं, एक पुण्य और दूसरा पुरुषार्थ। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बिना पुरुषार्थ के पुण्य होने पर लोग मालामाल हो जाते हैं, जैसे किसी को गड़ा हुआ धन मिल जाता है। पुरुषार्थ तो उसने किया नहीं, लेकिन वो फिर भी मालामाल हो गया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरी उम्र पुरुषार्थ करते करते निकाल देते हैं, लेकिन उनके पास फिर भी कुछ नहीं हो पाता। तो ये तो मैं मानता हूँ गुरुदेव के इंसान के जीवन में पुण्य और पुरुषार्थ दोनों जरूरी हैं। लेकिन अब मेरी जिज्ञासा गुरुदेव ये है कि जो पुण्यहीन हैं और पुरुषार्थ कर रहे हैं वो पुण्य कहाँ से लाएं, और जो पुण्यवान हैं और लेकिन आलसी हैं, पुरुषार्थ नहीं करते, वो पुरुषार्थ कैसे करें? हे गुरुदेव, शंका का समाधान करें। नमस्कार। पहली बात तो जो सतोदय तीर्थ क्षेत्र की बात कही, एक बार हमारे यहाँ मंगलाचरण की व्यवस्था है। हम जहाँ भी जाते हैं मंगलाचरण इतनी अच्छी तरह से कर जाते हैं कि बाद में जरूरत ही नहीं पड़ती, मंगल ही मंगल होता रहता। जय हो गुरुदेव, जय हो। अभी तो 6 महीने ही हुए हैं, 6 महीने हो गए लगभग। 6 महीने हो गए। हाँ, चलते जाओ, सभी क्षेत्र एक इतनी अच्छी ऊंचाइयों को छुएंगे जो भावना रहती है। क्योंकि वेल बिगिनिंग ऑफ डन, यदि किसी काम को अच्छे से शुरू किया जाए तो शुरू करते ही समझ लिया जाता है आधा पूरा हो गया। तो अच्छी तरह से जो शुरू किया है और अच्छी तरह से जो दोष थे उन दोषों का यदि निराकरण कर लोगे तो नियम से बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आपने देखा पेट में थोड़ी सी बीमारी हो तो कितनी भी ताकतवान चीज़ खिलाओ ताकत नहीं आती, और पेट की जराग्नि अच्छी हो तो बाजरे की सूखी रोटी भी बन जाती है, ताकत दे देती है। नमस्ते। तो सबसे पहले तो हमारे जो दोष होते हैं वे दोष भूमि से निकल जाएं तो बहुत कुछ लाभ मिल जाता है। दूसरा जो है भाग्यवान भाग्यहीन और भाग्य पुरुषार्थ कर रहा फिर भी सफल नहीं हो रहा है, ऐसी बात नहीं कि वो सफल नहीं हो रहा है, लेकिन पूर्व में उसने इतना पाप किया है। जैसे अभी 2 दिन पहले कहा था कि खूब मेहनत करता है लेकिन पैसा बचता नहीं है, क्योंकि पूर्व में इतना कर्जा ले लिया कि सब ब्याज में चला जाता है। इसलिए जो पुरुषार्थ कर रहा है वो फेल नहीं हो रहा है, वो पूर्व में इतने अशुभ कर्म कर चुका है कि वर्तमान का पुरुषार्थ वो अपना प्रभाव नहीं दिखा रहा है। उसे पुरुषार्थ करते रहना चाहिए एक ना एक दिन, क्योंकि भाग्य ज़्यादा बड़ा नहीं होता, पुरुषार्थ की कोई सीमा नहीं होती और भाग्य कभी असीम नहीं होता। जिस दिन पुण्य पाप कम हो जाएगा पुरुषार्थ फलीभूत हो जाएगा। पुरुषार्थ की कोई सीमा नहीं होती, करते रहो निरंतर। पाप कर्म की सीमा होती है,
एक ना एक दिन पाप को नष्ट होना ही पड़ेगा और पुरुषार्थी जीत जाएगा। भाग्यवान जो आलसी है वो बहुत बड़ी भूल कर रहा है, क्योंकि भाग्य की सीमा होती है। यदि वो पुरुषार्थहीन कुबेर भी हो तो बताते कुबेर का खजाना भी खाली हो जाता है। इसलिए आलसी का तो दोनों तरफ से मिटना है। वर्तमान तो मिटेगा और भाग्य एक दिन रूठेगा। पुरुषार्थवान का एक पलड़ा खाली है, लेकिन पुरुषार्थ का पलड़ा भारी है, तो वह कभी ना कभी दोनों पलड़ों को बराबर कर लेगा। नमोस्तु। श्रीमती सीमा जैन पारस अलीगढ़, और उसके बाद तैयार हैं श्री दिव्यम जैन। सीमा जी हैं क्या पारस अलीगढ़? चलिए दिव्यम जी, हाँ, माइक पहुंचा दीजिए। मुनीषी सुधासागर जी महाराज के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज के चरणों में त्रैवार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, कई बार मंदिर में देखने में आता है कि कुछ लोग जो वेदिका का पृष्ठभाग है परिक्रमा देते समय उस पृष्ठभाग का स्पर्श कर लेते हैं। महाराज श्री, क्या ये सही है या गलत? पृष्ठभाग में नमस्कार नहीं, छू के जाते हैं, छू के सर से लगा लेते हैं। नहीं छूना चाहिए। ऐसा कोई चतुर्मुखी मूर्ति होती है इसलिए नमस्कार करते जाते हैं, बाकी छूना नहीं चाहिए। कुछ लोग ये मानते हैं कि हम वेदी को समोषण का रूप मानकर नमस्कार करते, तो फिर पीछे ही नमस्कार क्यों करते? बाजू में भी करना चाहिए। तो पृष्ठ पर नमस्कार करना शुभ सूचक नहीं है। शास्त्रों में ऐसा कहा है, गुरु को, भगवान को पृष्ठभाग से वंदना करना अच्छा नहीं माना जाता है, नहीं करना। नमस्ते महाराज। अगला नाम श्रीमती विनीता जैन फिरोजाबाद, तैयार रहें, आ जाएं अगर हैं तो। और श्री सतीश जैन बजाज स्टोर्स अध्यक्ष सत्योदय तीर्थ गए। चलिए शीघ्रता माइक दीजिए, और इसके बाद तैयार रहिए प्रवीण जैन सीकर, तैयार रहिए, माइक ऑन कर लीजिएगा। मेरे आराध्य गुरुवर मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गंभीर सागर महाराज जी के इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, सुबह सूर्य के सामने जाप लगाने से क्या लाभ होता है, और क्या भक्तांबर कॉपी पे लिख सकते हैं? जनागम में ऐसा कोई उल्लेख नहीं। पूर्वाभिमुख तो कहा है, सूर्याभिमुख की कोई चर्चा शगुन के रूप में नहीं की गई। एक तपस्या के रूप में एक उदाहरण आता है कि वे महामुनिराज जो घोर तपस्वी होते हैं, वे ज्येष्ठ के माह में पहाड़ की शिला पर बैठकर सूर्य को, उगते हुए सूर्य को देखकर बिना पलक झपकाए उसको जब तक देखते रहते हैं जब तक वो अस्त नहीं होता। सूर्य उदय है और उसी के अनुसार घूमते रहते हैं वो, और बिना पलक झपकाए देखते रहते हैं, तो भी उनकी आंखों में तकलीफ नहीं होती है। एक ऐसे तपस्वी का वर्णन जरूर मिलता है शास्त्र में। कितना, वो भी कौन सा महीना है? ज्येष्ठ का महीना, आतापन योग। और सूर्य को निकलते ही देखेंगे, सूर्य बढ़ता जाएगा, उनका आसन घूमता जाएगा, लेकिन पलक नहीं झपकाएंगे, अपलक देखते हैं, तो भी उनकी आंखों में कोई तकलीफ नहीं होती है। ऐसा बाकी गृहस्थों के लिए सूर्य के संबंध में शगुन के रूप में कहीं हमें कोई उल्लेख देखने में नहीं आया। श्री प्रवीण जैन सीकर, और उसके बाद तैयार रहें विनीता जैन फिरोजाबाद, अगर हो तो खड़ी हो जाएं। मेरे आराध्य गुरु मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी श्री गंभीर सागर जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी।
महाराज जी, मेरी माता जी का एक प्रश्न है कि अभी जैसे अधिक मास आ रहा है तो जिन गुण संपत्ति के जो उपवास करते हैं वो उसमें कर सकते हैं क्या? और दूसरा महाराज जी, जैसे एक मंदिर में 4-5 वेदी होती है तो हर जगह अभिषेक चलता रहता है एक साथ, तो सब जगह करना चाहिए या एक ही वेदी में अभिषेक करना चाहिए? पहले जिन गुण संपत्ति के जो व्रत हैं वो यदि संख्या के रूप में कर रहे हैं तो करने में कोई बाधा नहीं। तिथि से कर रहे हैं तो फिर विचार नहीं बन जाएगा, क्योंकि डबल तिथि आएंगे। तिथि के हिसाब से तिथि के हिसाब से कर रहे हैं तो कोई 15 दिन इसके ले लीजिए और 15 दिन आखिरी के ले लीजिए। बीच का 1 महीना अधिक माह कहलाता है, लौण का महीना बोलते हैं। अभी जो महीना चल रहा है सावन शुद्ध महीना चल रहा है। अब अमावस्या के बाद अधिक माह शुरू हो जाएगा और 15 दिन उसके आखिरी के जो 15 दिन बचेंगे वो शुद्ध माह में आते हैं। इसलिए तिथि से कर रहे हैं तो बीच का महीना छोड़ दें, और बिना तिथि के कर रहे हैं, संख्या से कर रहे हैं तो दोनों माह में करते रहे, वो संख्या बढ़ती जाएगी। दूसरा महाराज जी, जैसे 4-5 वेदी पे एक साथ नहीं करना चाहिए। एक भगवान का अभिषेक करना ही काफ़ी है, क्योंकि गंधोदक के लिए अभिषेक किया जाता है, भगवान के लिए अभिषेक नहीं किया जाता। एक भगवान का ही करना उचित है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। श्रीमती अंशुल जी तैयार हो जाएं, आ जाएं, और उसके बाद राजीव जैन आगरा, अगर आप हैं तो खड़े हो जाए। राजीव जैन आगरा, ठीक है, शीघ्रता से। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 शुल्लक जी महाराज जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि नसियाजी और ये साधारण मंदिर में क्या अंतर होता है? जैसे यहाँ से कुछ दूर पर पीर कल्याणियों से नसियाजी बोलते हैं और एमडी जन मंदिर है, तो इसमें क्या अंतर है नसियाजी में और मंदिर में? नसिया का मूल रूप था, नसिया के 2 अर्थ हैं। नसिया का अर्थ होता है निकट, नसिया का अर्थ होता है निषदिका। नसिया का अर्थ होता है प्रोस्तोपवास। पहले लोग अष्टमी और 14 को, जैनी अष्टमी 14 की कमाई नहीं खाता था, मजदूर अमावस्या की कमाई नहीं खाता, और जैनी अष्टमी चतुर्दशी की कमाई नहीं खाता। अष्टमी 14 के दिन वो व्यापार आदि बंद कर देता है और जाकर के अपना व्रत एकासन आदि करके तो अपने घर से व्यापार से निवृत्त होकर के व्यक्ति नसिया में रहता था और वहाँ बरामदे बने रहते थे। उस बरामदे में 24 घंटे व्यतीत करके फिर घर वापस आता था। तो अष्टमी 14 पर्व के दिन समस्त विकल्पों से दूर होकर के जिन स्थानों पर बिताया जाता है उसको नसिया बोलते हैं। जहाँ पर साधु संत लोग जाकर के आसन जमा करके निषदिका यानी आसन लगाकर ध्यान करते हैं, वो भी बोलते हैं नसिया। आगम में नसिया शब्द का उल्लेख कहीं देखने में नहीं मिला। मात्र जितनी भी नसियाँ हैं सब ज़्यादातर 15वीं 16वीं शताब्दी के बाद ही नसियों की परंपरा चली। मूल रूप से नसियों की परंपरा भट्टारकों ने चलाई। भट्टारक लोग जो रहते थे, नगरों में रहते थे, वे अष्टमी 14 को जाकर के, वो भी किसी दिन जाकर के वहाँ रात्र में जाकर ध्यान करते थे, तपस्या करते थे। तो उन भट्टारकों की तपस्या स्थली, साधना स्थली का नाम नसिया था। तो ये ज़्यादातर भट्टारकों ने दिया हुआ नाम है नसिया। आगम में नसिया शब्द का उल्लेख कहीं देखने में नहीं है। मंदिर, चैत्यालय, ये शब्द आगम में वर्णित हैं। जिनालय ये आगम में। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु। राजीव जी आगरा, उसके बाद तैयार रहिएगा राजकुमार जी झालरा पाटन। शीघ्रता से माइक्रोफोन पहुंचाइए। पूज्य गुरुवर के चरणों में मेरा 13 बार नमोस्तु। पूज्य शुल्लक जी महाराज जी के चरणों में 13 बार इच्छामी महाराज जी। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि जिन तीर्थंकर भगवान के 2, 3 और 5 कल्याणक होते हैं, उनका जन्म के समय कौन सा गुण स्थान होता है और सामान्य पुरुष का कौन सा गुण स्थान होगा? कृपया समाधान कीजिए। विदेश क्षेत्र में यह व्यवस्था बनती है
जन्म के समय वो मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं। मिथ्या दृष्टि के रूप में जन्म लिया, जीवन भर मिथ्या दृष्टि रहा और बाद में मुनि बनकर के तीर्थंकर प्रकृति का मुनि बनने के बाद फिर जाकर के तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके उसी भाव में केवल ज्ञान आदि प्राप्त करके दो कल्याण। कोई व्यक्ति गृहस्थ में मिथ्या दृष्टि रहा या सम्यक दृष्टि रहा, बाद में जाकर के उसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो उसके 3 कल्याणक बनाए जाए। 4 कल्याणक किसी के नहीं होते, 3 होंगे, 2 होंगे बस, और या 5 होंगे, ऐसी व्यवस्था मानना चाहिए। सम्यक दर्शन के साथ भी जन्म में रह सकता है, मिथ्या दर्शन के साथ भी रह सकता है। जन्म के समय मिथ्या दृष्टि है, बाद में जाकर सम्यक दर्शन प्राप्त करके तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके उदय में आ सकता है। भरत एवं क्षेत्रों के 5 कल्याणक जिनके होते हैं भगवान के, उनका जन्म 5 कल्याणक वाले जितने हुए सब सम्यक दृष्टि ही होते हैं। और सामान्य पुरुष के गुरुवर, सामान्य पुरुष के सामान्य श्रावक का मिथ्या दृष्टि हो सकता है, अच्छा, सम्यक दृष्टि भी होता है। चौथे काल में है तो मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि दोनों जमते हैं। पंचम काल में जो भी जन्म लेगा मनुष्य में सभी का मिथ्यात गुणस्थान होता ही है। चाहे वो पूज्यवर कुंद स्वामी हो, चाहे पूज्यवर भद्रबाहु स्वामी हो, चाहे उमा स्वामी हो, चाहे पूज्यवर शांति सागर महाराज हो, चाहे हम तुम हो, जो भी सम्यक जन्म लेगा पंचम काल में मिथ्यात के साथ ही जन्म लेगा, बाद में सम्यक की प्राप्ति कर सकता है। नमस्ते गुरुदेव। श्री राजकुमार जी झालरा पाटन, और उसके बाद तैयार रहिएगा अर्चना जी जैन सुपरी। निर्यापक मुनिपुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज जो हमारा आराध्य देव है, उनके चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी को इच्छामी मैं झालरापाटन जैन समाज के 60 सदस्यों के साथ आज यहाँ पर आपके दर्शनार्थ पधारे। समस्त साथीगणों की तरफ से दिगंबर जैन समाज झालरापाटन एवं अतिशय क्षेत्र की तरफ से आपको नमोस्तु करते हुए, जैसा भी आपने एक पदाधिकारी महोदय को बताया कि मंगलाचरण ही आपका काफ़ी होता है, तो महाराज श्री झालरापाटन में भी आपके कथनानुसार 3200 वर्ष पुराने शिलालेख हैं, जिनमें सर्प के चिन्ह अंकित हैं और पारसनाथ भगवान का समोषण स्थल अतिशय क्षेत्र जूनी नशा पार्श्वदय आपके आशीर्वाद निर्देशन से अपना मूर्त रूप की ओर अग्रसर है, किंतु उसका मंगलाचरण अभी बाकी है। तो कृपया मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपके मंगलाचरण की रस देवें। साथ ही मेरी ये जिज्ञासा है कि अभी कुछ दिन पहले प्रमाण सागर जी महाराज जी के यहाँ पर प्रकांड विद्वान ज्ञानियों ने एक शंका रखी कि हमारे शास्त्र आपके मंदिरों में क्यों नहीं रखने देते हैं, उनका अभिनय करते हैं तो इसमें पाप नहीं लगेगा, या फिर हमारे जो पंचकल्याणक में मुनियों को नहीं बुलाते हैं और हमारे सूर्य मंत्र उनका पंडित ही दे देता है, तो भी वो कहते हैं कि हमारी मूर्ति पूजनीय है, आप ऐसा क्यों कहते हैं। तो महाराज जी ने तो उसका बहुत उचित समाधान दिया, किंतु वो व्हाट्सअप जब मैंने दिगंबर जैन समाज झालरापाटन में डाला तो सारे गली के कुत्ते मेरे पीछे लग गए और सबने टीका टिप्पणी की। मैंने भी उनको बहुत अच्छा आपके आशीर्वाद से उत्तर दिया, किंतु जिज्ञासा करें। हाँ, तो मेरा जिज्ञासा ये कि महाराज जी सही क्या है कि वो ये कहते हैं कि दिगंबर मुनि तो बाद में बनते हैं, पहले तीर्थंकर बनते हैं और तीर्थंकर ही तो उनको दीक्षा देते हैं, तो मुनि कहाँ से आगे सूर्य मंत्र देने वाले। तो महाराज जी ये जिज्ञासा भी शांत करें और हमारी मंगलाचरण का भी आप प्रारंभ करें। मंगलाचरण मंगल करने के बाद और व्यक्ति बिल्कुल ही सो जाए तो मंगलाचरण क्या करेगा। जाग चुके हैं महाराज जी अब तो। जिस दिन झालरापाटन वाले चाहेंगे, जिस दिन थोड़ा सा कंजूसी छोड़ देंगे, उसी दिन तुम्हारा कार्य हो जाएगा। जय हो जय हो। झालरापाटन से छोटे छोटे स्थान, अभी मैं बरुआ सागर गया, जो छोटी सी समाज है, झालरापाटन से बहुत छोटी समाज है, उन्होंने 4 दिन के अंदर तीर्थ बना दिया। तुम्हारे राजस्थान में झालरापाटन से सबसे कमज़ोर समाज है आमा की, बहुत छोटी समाज, 30-40 घर के, और बिल्कुल इतना तुम्हारे यहाँ से बहुत कमज़ोर है।
उन्होंने आज बिल्कुल खंडहर जंगल था और आज सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र बना लिया, सारे विश्व को बुला लिया। तो देखो ये सब बातें मंगलाचरण का दोष नहीं है। तुम लोग तिजोरियां खोलो और मंगलाचरण को सफल करो। झालरा पाटन में ऐसे कमजोर लोग नहीं है। आप तो झालरा पाटन और आमा, वो तो राजस्थान में है ना, ईमानदारी से दोनों की तुलना करो कि झालरा पाटन के लोग और आमा के लोगों की शक्ति कितनी है। पर मंगलाचरण नहीं प्रारंभ हुआ ना हमारे यहाँ। तिजोरी खुल जाएगी आप क्या थे। दूसरी बात है कि तीर्थंकरों की दीक्षा का प्रसंग अलग होता है और प्रतिमा की प्रतिष्ठा अलग होती है। तीर्थंकरों के लिए कभी मुनि की जरूरत नहीं। उनसे ये कहो ना, तीर्थंकरों को तो 5 कल्याणा करने के लिए पंडा की भी जरूरत नहीं है, पंडित की भी। मुनि महाराज की तो छोड़ो, तीर्थंकर के 5 कल्याणक वो कहते हैं कि तीर्थंकर को मुनि दीक्षा वो स्वयं ले लेते हैं। महाराज तो तुम ये बताओ, भगवान के 5 कल्याणक के लिए पंडित जी की क्या जरूरत है? पंडित की क्या जरूरत है? उनके 5 कल्याणक, तीर्थंकर के 5 कल्याणक कौन से पंडित ने कराए थे? आदिनाथ का पंडित कौन था? महावीर स्वामी का पंडित कौन था? तो फिर पंडित ही क्यों जाता है? पंडित भी ना जाए, मुनि महाराज भी नहीं जाए, सीधी मूर्ति जयपुर से उठाओ और वेदी पर बैठाल दो, जय आदिनाथ भगवान की जय। पंडित भी कहाँ से आ गया? जब मुनि महाराज नहीं होते तो पंडित भी नहीं होते। साक्षात तीर्थंकर की बात कहोगे तो। रही बात प्रतिमा की बात, तो प्रतिमा में और साक्षात तीर्थंकर में बहुत अंतर है। यही दलील लोग देते हैं कि जब साक्षात मुनि महाराज का अभिषेक नहीं होता है, साक्षात तीर्थंकर मुनि बनने के बाद नहीं नहाते हैं, अरहंत नहीं नहाते हैं, तो अभिषेक क्यों करते हैं? तो इसका समाधान है, साक्षात तीर्थंकर अलग चीज है और प्रतिमा अलग चीज है। यदि साक्षात तीर्थंकर की मूर्ति का है तो जितने बड़े भगवान थे उतने ही बड़े भगवान बनना चाहिए और उतनी बड़ी मूर्ति होना चाहिए, उसी कलर की होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। फिर दूसरी बार भगवान 5 कल्याणक में चलते फिरते रहे, मूर्ति भी चलती फिरती रहना चाहिए। फिर ऐसी कुतर करेंगे तो फिर बहुत बड़ी चीज़ बन जाएगी। इसलिए रही बात प्रतिमा के लिए, तो स्पष्ट रूप से पूज्यवर जयसेन स्वामी महाराज ने प्रतिष्ठा पाठ में इस पर लिखा कि आचार्य की उपस्थिति यानी साधु की उपस्थिति अनिवार्य है, बिना इसके प्रतिष्ठा होती ही नहीं है। दिगंबर मुनि के सूर्य मंत्र के बिना मूर्ति नहीं, वो एक स्टेचू है। स्टेचू मानने में कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए और सबसे बड़ी चीज है, ऐसी मूर्तियां जिसमें पंडित लोग प्रतिष्ठा करते हैं, उनकी मूर्तियों के दर्शन करने वाला आज तक कोई मुनि नहीं बना। मुनि ने मूर्ति में प्रतिष्ठा दी है तो ही मुनि बनेगा। और आज तक ऐसी मूर्तियों के दर्शन करने वालों को पुण्य का बंध इतना भी नहीं होता कि वे अच्छी तरह मर सके। ऐसी मूर्तियों की पूजा करने वालों का मरण अच्छा नहीं होता। एक ने भी समाधि मरण नहीं लिया। तो आगम की जब बात करते हैं तो बहुत बड़ी बात है महानुभाव। इसलिए कह देना कि मुनि की भी जरूरत नहीं है तो पंडित की भी जरूरत का है। क्या जरूरत पड़ी ये बोलते। नमस्ते महाराज, नमस्ते नमस्ते। श्रीमती अर्चना जी, और उसके बाद तैयार रहिएगा प्रभात चंद जी एटा। प्रभात चंद जी एटा तैयार रहें, अगर हो तो खड़े हो जाएं। मेरी ओर से और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु 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 लग्दी महाराज इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, घर में अपन स्वाध्याय भवन बनाते हैं, उसमें दीपक लगाना चाहिए कि नहीं? क्या दिया ना, अभी बता दिया। सगुन के सामान मंगल के रूप में लगाते हैं तो कोई बाधा नहीं, अनुष्ठान के रूप में नहीं। नमोस्तु। प्रभात चंद जी जैन एटा, और उसके बाद श्रीमती मनोरमा जी जैन धुलियागंज। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहुत से प्रयास करने के बावजूद भी नकारात्मक विचार बहुत आते हैं महाराज जी, कुछ उपाय बताएं। आने दो ना जी, कुछ डरना मत, आने दो कुछ। मैंने तो एक बार कहा था कि कोई व्यक्ति महाराज मैं मंदिर जाते हूँ तो बहुत बुरे भाव आते हैं,
आने दो, भगवान के सामने तो आ रहे भगवान अपने तमाम आप में। शांति धारा देखता हूँ, अभिषेक देखता हूँ, सब आने फिर दो, भी- बस तुम बस उसकी चिंता करना छोड़ दो, विचार खत्म हो जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि जिस चीज को निषेध किया जाए ना जी, वो ज्यादा आकर्षण बढ़ जाता है। हम एक बार कह दो कि अब तुम्हें जितने विचार आना है आ जाओ, मैं तैयार हूँ। कितने बुरे विचार आना है आ जाओ, मैं मंदिर नहीं छोड़ूंगा। जी नहीं छोड़ता हूँ कितने मंदिर तो बुरे नहीं विचार आ जाए, मैं माला फेरना नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ता तो हूँ वो बुरे विचार ही थक जाएंगे और तुम जीत जाओगे। क्या बात है, जरा तालियां बजाइएगा। श्रीमती मनोरमा जी, और उसके बाद तैयार रहें प्रमोद जी आरसीएम। मुनि श्री के चरणों में बारंबार, हे मुनिराज, मेरे जीवन को संवारने वाले, आपने मेरा बहुत कल्याण किया। जब से आप पहले पंच कल्याणों में आए थे, जब से मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया। हे छल्लक महाराज जी के चरणों में बारंबार इच्छामी। हे मुनिराज, मैं ये जानना चाहती हूँ कि प्रतिमा लेके जीवन में हमें अपने जीवन को कैसे चलाना चाहिए, प्रतिमा लेके हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, और हमें आत्मा का ध्यान चिंतन कैसे करना चाहिए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। प्रतिमा लेने के बाद, व्रत लेने के बाद मरने की तैयारी करना चाहिए। समाधि रस्तु, समाधि रस्तु का अर्थ क्या? समाधि की तैयारी होना चाहिए। क्योंकि व्रत जो है मरण सुधारने के लिए लिए जाते हैं कि मेरा मरण सुधर जाए। तो हमेशा एक भाव करना चाहिए कि मैं सदा निर्वृत्ति मार्ग पर अपनाऊं, और जितना ज़्यादा अपन निर्वृत्ति मार्ग पर अपने चलते जाएंगे उतना ही समाधि की तरफ बढ़ते जाएंगे। और यही व्रत लेने का परिणाम है। आत्मा का चिंतन करने के लिए हमें आगम का आलम्बन लेना चाहिए, क्योंकि आत्मा, जिस आत्मा का चिंतन करना है वो आत्मा अपने ज्ञान का विषय नहीं है। उसके लिए हमारे लिए आगम में कहा हुआ आत्मा के स्वरूप को अपने स्वरूप में वैसा मान करके उसका ध्यान करना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जी प्रमोद जी जैन आरसीएम, इसके बाद तैयार रहिए अलका जी जैन ग्वालियर। अगर हो तो एक बार। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, ये मेरा प्रश्न नहीं है, फिरोजाबाद से अरुण जैन जो समाज सेवक हैं उनका प्रश्न है, उनकी शंका है। वो लिख रहे हैं, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरु जी, कर्नाटक में जैनाचार्य राम कुमार जी नंदी जी की मुनिराज की 6 जुलाई को निर्मम हत्या हुई। हमारे यहाँ समाज में आक्रोश है, किस प्रकार विनयान्जलि है, कृपया मार्गदर्शन देने की कृपा करें। ये प्रसंग एक ऐसा दुर्घटना और शर्म की बात है कि हमारे लिए, सरकार के लिए, सबके लिए कानून का अपन को सहारा लेना चाहिए। हमें जहाँ साधु संत विहार करते हैं, साधु संत जहाँ रुकते हैं, सरकार ने कानून बनाया हुआ है कि दिगंबर जैन साधुओं के विहार के लिए पुलिस की व्यवस्था रहेगी। साधु जहाँ रुकते हैं वहाँ पुलिस की व्यवस्था है। आप लोग उसका उपयोग नहीं करते। आप लोग थाने में सूचना नहीं देते। थाने में आप सूचना दे दीजिए कि महाराज का विहार हो रहा है, वहाँ पर हमारे लिए सुरक्षा चाहिए। यदि थाने वाले ने सुरक्षा नहीं दी तो आप कोर्ट में जाइए, वो सस्पेंड हो जाएगा। कानून बना हुआ है। साधु जहाँ रुकते हैं व्यवस्था होती है, तो आप साधुओं के लिए भी रुकने की व्यवस्था के लिए आप कहिए, बराबर वे पुलिस की ड्यूटी देंगे और आपकी सुरक्षा करेंगे। शहरों में आप रहते, आप लोग लेना नहीं चाहते, आप लोग लेते नहीं हैं उनकी व्यवस्था। दूसरी बात है, साधु को भी मर्यादा में रहना जरूरी है। एक एक स्थान पर हमारे महावीर स्वामी कितने अच्छे थे। महावीर स्वामी ने कितना बड़ा स्थान बनाया था कि तुम मर्यादा को लेकर अधिक समय एक स्थान पर रुकोगे तो राग और द्वेष दोनों होंगे। हम लोग क्यों एक स्थान पर नहीं रुक सकते? मैंने आगरा वालों से एक दिन पूछा था कि आप चतुर्मास की चिंता क्या करते हो? बोलो मैं तुमसे प्रसन्न हूं, कह दो जीवन भर आगरा में रहूंगा। कहा था ना। पर महावीर स्वामी और आगम कहते हैं मेरी अनुमति नहीं है। अब तुम सारे सहमति भी दे दोगे और आगम की अनुमति नहीं मिलेगी तो तुम्हारी सहमति से कुछ होने वाला
नहीं है। नहीं है। क्यों विहार करते हैं साधु? क्यों स्थानांतरित होते हैं साधु? क्या साधु को समाज के लिए भार है? क्या साधु के लिए कोई आहार पानी नहीं करा सकता है? सवाल इसका नहीं है। हमारे 12,000 साधुओं को उस समय राजाओं ने कहा था, हम जुम्मा लेते हैं भद्रभाऊ स्वामी महाराज कि 12 साल तक 24,000 साधुओं को हम आहार चर्या कराएंगे, आप यहाँ से नहीं जाइए। महावीर स्वामी कहते हैं नहीं, तुम एक स्थान पर अधिक रुकोगे तो या तो राग बढ़ेगा या देश बढ़ेगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो महावीर स्वामी की आज्ञा का पालन करें ना हम साधु लोग। महावीर स्वामी की आज्ञा है कि चतुर्मास के अलावा, विशेष कार्य के अलावा 2 महीने 4 महीने बस, 1-2 महीने, लेकिन हम यदि किसी स्थान पर जिंदगी भर रुकते रहें, मठाधीश बन जाएं, तो ये तो सर्वज्ञ भगवान ने पहले ही देखा था कि एक स्थान पर तुम अधिक समय रुकोगे तो राग द्वेष होना संभव है। ये मूलाचार में आया। तो हमें भी अपन को, हम तो सारे साधुओं से यही कहेंगे, जो कार्य हुआ वो निंदनीय है, निकृष्ट है, कैसा भी हो, कुछ भी हो, जो तरीका अपनाया गया ये तरीका निंदा के पात्र हैं। सरकार को, समाज को, सबको सोचना चाहिए। ये तो एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष है, इन घटनाओं से भारत के सारे साधुओं को, दिगंबर साधुओं को सबक लेना चाहिए कि हम एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रुकेंगे। अभी जो कृत्य हुआ उसकी मैं निंदा करता हूँ, उसकी भर्त्सना करता हूँ, उसका पूरे भारतवर्ष के समाज को निंदा करना चाहिए और सरकार को लेकर के हिलाना चाहिए, करना चाहिए, सब करना चाहिए। लेकिन हम साधुओं को क्या शिक्षा लें ऐसे से? वो तो हुआ आंदोलन, वो तो हुआ आपका काम। अब हम साधुओं को किसी की दुर्घटना से शिक्षा लेना चाहिए। अपने यहाँ एक आता, हम सारे साधु क्या शिक्षा लें? संसार के सारे दिगंबर साधुओं से मेरा कहना है, इस घटना को लेकर सारे साधु समाज ये नियम ले ले, हम एक स्थान पर अधिक समय नहीं रुकेंगे। 6 महीने 5 महीने जो समथिंग स्थान परिवर्तित करना चाहिए। समाज से मेरा कहना है, तुम भी शिक्षा लो, दिगंबर जैन साधु को अधिक समय तक एक स्थान पर मत रुकने दो। समाधि का समय हो वो बात अलग है, अस्वस्थ अवस्था है वो बात अलग है, विशेष परिस्थितियां हैं वो बात अलग है, क्योंकि विपत्ति काले मर्यादा नास्ति, ये आपातकाल है। सामान्य रूप से यंग हैं साधु, अच्छे साधु हैं, विहार कर सकते हैं। तो समाज को भी मेरा बहुत अच्छा प्रश्न आया है, तो कह रहा हूँ समाज से भी मेरा कहना है, यदि साधु कहे कि मैं जिंदगी भर आगरा में रुक सकता हूँ, साल भर आगरा में रुक सकता हूँ, तो कृपया करके, मैं दूसरों की नहीं कह रहा हूँ, यदि मेरा मन ऐसा कभी हो जाए, पहली बात तो हो गई नहीं, चिंता मत करना, क्योंकि मेरी तो सारी डायरी गुरुजी के पास है, वो रुकने ही नहीं देंगे। मान लो खुदा ना खास्ता 1-8% में मेरा मन हो जाए कि मैं 1 साल तक आगरे में रुकूंगा, तो आगरा वालों से मेरा कहना है, अभी तक तुमने आगवानी का श्रीफल चढ़ाया है, फिर मुझे बिहार का श्रीफल चढ़ा देना, मैं तुमसे बहुत खुश रहूंगा। बिहार का करा देना श्रीफल, मैं बहुत अच्छा मानूंगा, मुझे गर्व होगा कि मैं ऐसे श्रावकों का गुरु हूं जहां बिहार का भी श्रीफल चढ़ता है। तो आप बिहार का श्रीफल, क्योंकि आगम की आज्ञा नहीं है। आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि महाराज दिगंबर जैन महाराजों को मठाधीश मत बनने दो। इनको चलते फिरते नजर आएंगे तो ना राग होगा और ना द्वेष होगा। ये पक्ष श्रावकों को, ये पक्ष हम मुनियों को, सबको शिक्षा लेना चाहिए। और जो मठाधीश साधु बने हैं उनको तुरंत चतुर्मास के बाद स्थानों से बिहार कर देना चाहिए, नहीं करें तो आप लोगों को बिहार करा देना चाहिए, श्रीफल चढ़ा के करा देंगे। महाराज पधारो, बिहार करिए, फिर ठीक है, घूमते घामते फिर से आ जाना।
आ जाए तो फिर आ जाते हैं, लेकिन मत रोको। देखो अपन को भी शिक्षा देना है, अपन भी सोचना है। रही बात बाहर की, तो इसकी बहुत बहुत मैं निंदा करता हूँ। सारी समाज को बहुत बड़ी शर्म की बात है, सारे समाज को नहीं, सरकार के लिए शर्म की बात है कि इस प्रकार के कृत्य हो जाते हैं। दूसरा जो प्रसंग मैंने दिया, जहाँ जहाँ साधु महाराज हैं, आप प्रशासन का सहयोग लीजिए। आप सरकार को वहाँ के थाने कोतवाली में एप्लीकेशन दीजिए, वो आपको सुरक्षा व्यवस्था देंगे, दे रहे हैं। और मैंने पूरे पुलिस ऑफिसरों से चर्चा की, उन्होंने कहा आप व्यवस्था मांगिए, सूचना तो देवे, आपकी समाज की सूचना नहीं देते। हमारा ड्यूटी है कि आप यहाँ से बिहार करें, दूसरे स्थान पर जाएंगे, हम आपको पहुँचाएंगे, हम आपके आगे पीछे चलेंगे, लेकिन सूचना देना अपना। अभी ये बताओ, जिसने किसी बिहार में साधु में थाने में सूचना नहीं दी हो और वहाँ से पुलिस वाला नहीं आया हो, बोलो। अभी रास्ते में मैंने देखा जहाँ सूचना मिली, लोग गाड़ी लेके आगे चल रहे, पुलिस। मैंने तो भारत में पूरा देखा है। और करते हैं महानुभाव, अपन पुलिस का सहयोग लें, पुलिस से व्यवस्थाएं लें, पर बस वही बात है, हम भी मर्यादा में रहें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। कर्नाटक में जो भी हुआ उसकी घोर भर्त्सना हम यहाँ पर करते हैं और संपूर्ण भारत की समाज से अनुरोध करते हैं, आगरा समेत सभी लोग इसके लिए अपना विरोध और निंदा प्रस्ताव राष्ट्रपति और कर्नाटक के मुख्यमंत्री को अवश्य देवें और जैसा भी आदेश ऊपर से आए वो करें। लेकिन पूज्य गुरुदेव की जो बात आज इस सभागार से कही गई है वो संसार भर में घुमा दे। हमारे लिए जब एक पक्ष सुरक्षा का है तो दूसरा पक्ष आगम का है। जो आज्ञा आगम की है कि मुनिराज की समय सीमा है, उस समय सीमा तक मुनिराज एक स्थान पर रुक सकते हैं। बहती नदियां और चलता साधु दोनों शोभामान होते हैं और इसी प्रकार सदैव रहने चाहिए। अंतिम प्रश्न आज की सभा का, श्रीमती अलका जी जैन, ग्वालियर। और सभी लोगों को, जैसे अभी मनोज बाबू ने कहा कि आंध्रा की, कहाँ की सरकार, कर्नाटक सरकार को आपको जिस तरीके से हो पूरे भारत के जैनियों को बाकायदा निंदा प्रस्ताव भेजना चाहिए, भर्त्सना भेजना चाहिए और न्याय की गुहार करना चाहिए। और केंद्र सरकार को इस बहाने से सारे भारत के जैनियों को केंद्र सरकार को भी, होम मिनिस्टर को भी समाचार देना चाहिए कि हम भारतवर्ष के दिगंबर जैन साथियों को सुरक्षा प्रदान करें। ये बात का एहसास दो जगह भेजना, कर्नाटक सरकार को और केंद्र सरकार को ये भेजना है कि दिगंबर साधुओं की सुरक्षा प्रदान की जाए। कर्नाटक सरकार को ये भेजना है कि ऐसे उनको भी यही भेजना है कि जो कर्नाटक में साधु हैं उनकी सुरक्षा प्रदान की जाए और आगे ऐसी घटना ना घटे, एक भेजना चाहिए, सबके लिए भेजना। मेरे परम उपकारी गुरुदेव के चरणों में मेरा त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, मैं 12 वर्षीय पाठ्यक्रम सांगानेर की 6म वर्ष की स्वाध्यायी हूँ। कल हम जब सर्वार्थ सिद्धि का अंकित राहड़गढ़ के जो भैया जी हैं वो उनके द्वारा ऑनलाइन क्लास चल रही थी, तो उन्होंने सर्वार्थ सिद्धि का मैं स्वाध्याय करवा रहे थे, तो किसी ने ये प्रश्न उठाया कि सर्वार्थ सिद्धि का सिद्धांत ग्रंथ के अंतर आता है सर्वार्थ सिद्धि, तो उनकी हमें चतुर्थी और अष्टमी को स्वाध्याय करना चाहिए कि नहीं? एक स्वाध्याय होता है और एक अध्ययन होता है। किसी परीक्षा के लिए, किसी पेपर के लिए, किसी कोर्स के लिए पढ़ा जाता है, तो उसके अंतर्गत ये अष्टमी चतुर्दशी का विकल्प नहीं किया जाता। हो सकता है पेपर 14 के दिन ही पड़ जाए। रही बात जो हमारे नैतिक स्वाध्याय की, वह स्वाध्याय के लिए गृहस्थों के लिए ऐसा कोई उपदेश नहीं दिया, मुनिराजों के लिए इस संबंध में जरूर उपदेश है। इसलिए आप लोगों के लिए ऐसा कोई विशेष नियम नहीं है। जी, एक और प्रश्न है कि
अनगारी जो महाव्रती होते हैं सर्वार्थ सिद्धि के अनुसार उनको अनगारी कहा है और जो गृहस्थ हैं उनको अगारी कहा है। तो छुल्लक जी महाराज जी और माता जी आरिका माता जी किस श्रेणी में आएंगी? इनको देशवृति अनगारी, छठालाकार में लिखा है ना, देशवृति अनगारी। तो दो प्रकार के लिए उन्हें, गृहस्थ भी दो प्रकार के हैं, एक गृहस्थ और एक अनगारी। देशवृति भी अनगारी के अंतर्गत आते हैं। चलिएगा, आज का प्रश्न यहीं पर समाप्त करते हुए आरती का सौभाग्य, कौन सौभाग्यशाली होगा जो आरती आज परिवार आगे आके करेगा। मात्र 11-11 हजार के परिवार चाहिए। सीधे से हाथ उठाते चलिएगा और आगे बढ़ते चलिएगा। आरती करने के सौभाग्यशाली परिवार शीघ्रता से अपने हाथ उठा लीजिएगा। आरती करने का सौभाग्य, आरती करने के सौभाग्यशाली परिवार शीघ्रता से, जिन्हें मौका मिलेगा यहाँ आगे आकर आरती करने का। महिलाओं में से भी अगर किसी के विचार हों, समूह के विचार हों, शीघ्रता से हमें सूचित करें आरती के लिए। जो प्रथम आरती करने का सौभाग्यशाली होंगे, शीघ्रता करिएगा, उसको मौका मिलेगा यहाँ ऊपर आके इधर आरती करने का, वरना सबको नीचे से ही। चलिएगा, आरती हम प्रारंभ कर रहे हैं। आप खड़े हो। इसी के साथ अवागढ़ से महिला मंडल श्रीफल भेंट करना चाहता है, वो भी आगे आ जाए और आरती सामान्य रूप से हम करेंगे। आइए। कौन है? कौन है? चलिए, आवा जैन समाज। हाँ बोलिए। राजकुमार जी जैन, स्नेहलता जैन, राउका, सिदौली वाले, आइए 11,000 रुपए ऊपर आ जाएं, केवल वो परिवार। और सांगानेर संस्थान के छात्र श्री आशीष जी, रोहित और सोनू आ जाएं, मोहित जी आ जाएं। सिर्फ यही 3 लोग आना, स्थान नहीं है ज्यादा, ऊपर जाएं। जिनका नाम, हाँ भैया ऊपर दे दो। हाँ एक, चलिए चलिए चलिए, हाँ इनकी दो। हाँ सिंधौली वालों की, बाकी हाँ भैया सांगानेर वाले बच्चे उस साइड चले जाओ और सिंधौली वाला परिवार इधर आ जाओ। सिंधौली वाला परिवार बाकी नीचे आ जाओ। हाँ चलिएगा, प्रारंभ करिएगा आरती। सामने मत आइए, साइड से करिएगा, दोनों परिवार साइड से। ऊपर भी दूर रहिएगा। सागर की गुण
शुभ